प्रोबेशन पीरियड के चलते भी तुम लोगों को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। पूजा की तरफ अपना फर्ज निभाना तो तुम लोग जैसे भूल ही गए हो। बस सावरी जी, बहुत हो गया। अब आए दिन हमारे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करते रहते हो, वो भी बिना वजह, बिना सबूत के। आप हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। सबूत ही नहीं, गवाह भी है मेरे पास, और ऐसा गवाह जिसकी गवाही को अनदेखा और अनसुना नहीं किया जा सकता। और वो गवाह यही रहता है, तुम लोगों के साथ। कौन है वो? अक्षत के सिग्नेचर्स? इसका मतलब अक्षत ने हमारे खिलाफ? जी हाँ, आपका अपना मेहमान अक्षत, जिसने अपनी आंखों देखी बात ही बताई है। अब मामला बहुत सीरियस हो गया है, इसलिए हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। आप क्या करने वाली है अब? अनाथ आश्रम की ट्रस्टी होने के नाते मैंने ये सुझाव दिया है कि हम पूजा को तुमसे वापस ले लेंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये गलत है। सावरी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पूजा मेरी बच्ची है सावरी जी, उसको मुझसे दूर मत कीजिए प्लीज। शेरू जी, आप इनको समझाइए ना, मेरी बच्ची। पूजा हमारी जिंदगी, यकीन मानिए हमने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी ही नहीं। आधी बात सुनकर शायद अपसेट होकर निकल गए। Damn it! मैंने क्या कहा था तुमसे? मैंने तुमसे कहा था कि ये तुम्हारे स्टूपिड प्लान और तरीके काम नहीं करेंगे, और अब देखो क्या हुआ, सब कुछ बिगड़ गया। अब डैड क्या सोच रहे होंगे? उन्हें यही लग रहा होगा कि मैं उनसे गद्दारी कर रहा हूं, उन्हें छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी बात सुनी क्यों? Why did I listen to you? अक्षत भैया प्लीज, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कहाँ ठीक हो जाएगा? तुम्हारी वजह से बात अब इतनी बिगड़ चुकी कि अब कुछ नहीं हो सकता। राज, तुम्हें क्या लगा कि इन तरकीबों से ये सब चीजें सॉल्व हो जाती है? इमैच्योर हो तुम। लेकिन ये गलती तुम्हारी, ये गलती मेरी है। मुझे तुम्हारे बहकावे में आना ही नहीं चाहिए, तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी मुझे। लाइफ में कभी कभी ऐसे होता है अक्षत भैया, लेकिन हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। मुश्किल चाहे कितनी बड़ी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए अक्षत भैया। गॉड सेक, ये फिल्मी डायलॉग मुझे मत सुनाओ। तुम्हारी फैमिली, तुम लोगों के तरीके, तुम लोगों की सोच सब अजीब है, लेकिन मैं और मेरे डैड, हम लोग के संस्कार कुछ अलग है, समझे तुम? इसलिए अपनी ये सोच अपने पास रखो, और आइंदा ऐसे घटिया आइडियाज लेकर मेरे पास मत आना। भैया प्लीज, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो होता है। आप जाके सुकेत से मिलिए, उन्हें बताइए गुप्ता से क्यों मिले थे। मुझे सब सच बताइए अक्षत भैया, उन्हें सच्चाई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा सजेशन है, इमेच्योर नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो वो इस वक्त गो डाउन। आप ठीक है? डैड आके गोली। डैड, 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 मैं सुकेशव से बात करके उन्हें हमारे प्लान के बारे में बताऊंगा, ताकि वो अक्षत भैया को गलत ना समझे। अरे सर, बचाओ, 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 आप लोग बचाओ, आग लगी है, बचाओ, जाओ यहाँ पे, जाओ यहाँ पे, अरे सर अंदर, अच्छे से भी अंदर घुया, बहुत तेज आग है, थोड़ा मुझे, अरे सर, बचाओ। सुकेत सर, अक्षत भैया, सुकेत सर, अक्षत भैया।
सुकेत साहब, अक्षर भैया, सुकेत साहब, सुकेत साहब, अक्षर भैया, सुकेत साहब, सुकेत साहब, अक्षर भैया, अक्षर भैया, अक्षर भैया, अक्षर भैया, सुकेत साहब, सुकेत साहब, सुकेत साहब, साहब, अरे सर, बचाओ, 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 लेके चलो, उठाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, अक्षर भैया, अक्षर भैया, अक्षर भैया, अक्षर भैया, अक्षर भैया, उठिए, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना ही होगा और आपको अपने पड़पोती और पड़पोते का चेहरा भी तो देखना है और ऐसा जरूर होगा, मैं कह रही हूँ। अब इसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी से इंसुलिन लगवा लीजिए। पर इसके लिए पूरा परिवार फिर से एक होना जरूरी है। ऐसा जरूर होगा पूरा सा। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि आज ही कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। हाँ राज, बस एक मिनट यहाँ आइए ना, मेरी सहेली की शादी हो रही है, उसे आपसे ज्वेलरी बनानी है। एक मिनट यहाँ आइए ना। बाबूजी आता हूँ। पापा, मैं जल्दी से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? पापा और अक्षय भैया वहाँ एडमिट है, गोडाउन में आग लग गई। प्लीज पहुंचे, पापा बताइएगा, उनकी तबीयत ऑलरेडी खराब है। ठीक है, तू वहां पहुंच, मैं बाबूजी को कोई एक्सक्यूज देके आता हूँ। पिता की बच्ची समझती क्या है अपने आप को? मुझे नीचे दिखाया सबके सामने, मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। इसे तो मैं चाय? बुआ जी आइए ना, प्लीज आराम से बैठिए, साथ में चाय पी लेते हैं। एक सुन, मैं तेरे साथ यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ, समझी? बुआ जी प्लीज, आप इतना गुस्सा क्यों होती हैं? और वैसे भी आप मुझसे और अक्षत से नाराज है ना, तो हमारा गुस्सा माधुरी और जशन जी पे क्यों? चुप कर अर्पिता, बिल्कुल चुप कर। ज्यादा मीठी बनने की कोशिश मत कर तू। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मामले में टांग अड़ाएगी, मुझसे मुकाबला करेगी तू? नहीं ऐसा। अरे कोई अच्छे घर की संस्कारी लड़की होती ना तो अपना मुंह कभी नहीं खोलती, लेकिन जट्टी जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, तुझे तो मैं पहली नजर में पहचान गई। और अब तो पर निकल आए तेरे इस घर में रह के। मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तू इन लोगों का साथ दे रही है। आज तूने साबित कर दिया अर्पिता कि तू पराई है और पराई रहेगी हमारे लिए। बुआ जी प्लीज, आप ऐसा सब क्यों कह रही है? मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ पूजा की खुशी चाहती हूँ बुआ जी। और वैसे भी ये थोड़ी ना मेरा घर है, अक्षत का घर ही मेरा घर है। नहीं, वो तेरा घर नहीं। बुआ जी अब आप हद से ज्यादा। तू अपनी हद में रहना सीख अर्पिता। मेरी बात कान खोल के सुन ले, मेरे रहते तू उस घर में वापस कभी नहीं आएगी, समझी तू? वो मेरा घर है और मैं जरूर वहाँ वापस आऊंगी, और मुझे कोई भी नहीं। हेलो, क्या? डॉक्टर साहब, अंदर अंदर में अंदर, नर्स नर्स, व्हाट्स द कंडीशन? नर्स, डॉक्टर साहब।
अक्षत भैया और पापा डॉक्टर कहाँ ने हैं? अंदर लगेगा चेकअप के लिए। उनकी कंडीशन कैसी है? वो ठीक तो है? अब यू काम डाउन, मुझे कुछ नहीं पता। डॉक्टर्स आएंगे तो मुझे बताएंगे। मोनिका वेट कर रहा कहाँ? डॉक्टर उन्हें कहाँ लेकर गए? है आईसीयू में। डोंट वरी आफ्टी, कुछ नहीं होगा दोनों को। राज, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हमारे साथ ये सब हो रहा है? अवनी ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। काली रात के बाद सवेरा आता है ना, रोशनी के साथ ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें पता है, अक्षत भैया ने अपने जान पे खेलकर चिकित्सक की जान बचाई। देखना, वो दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे और एक साथ घर आएंगे। अक्षत, अक्षत प्लीज इसे मत निकालो, तुम्हें इसकी जरूरत है। डैड, डैड कैसे हैं? अक्षत भैया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वो इसी हॉस्पिटल में और वो ठीक है। मुझे डैड से मिलना। भैया भैया पहले आप, भैया अक्षत तुम क्या कर रहे हो? अक्षत भैया पहले प्लीज, भैया तुम्हें लेटना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है। अक्षत, भैया प्लीज आप रेस्ट कीजिए। भैया नहीं राज, मुझे डैड के पास ले चलो, मुझे मत रोको। अक्षत प्लीज जिद मत करो। वही रुक जा अक्षत, एक कदम आगे मत बढ़ाना। जिस दिन घर से बाहर कदम निकाला था तब क्यों नहीं सोचा था अक्षत? ये सब तेरी उसी मनमानी का नतीजा है जो आज मेरे भैया का ये हाल है। तूने तो अपने पापा के साथ छोड़ दिया था ना, तो फिर तू क्यों आया यहाँ? मैं पूछती हूँ, कोई बेटा इतना बेरहम कैसे हो सकता है? अपने पापा को अकेला छोड़ दिया, हाँ? सारे काम की जिम्मेदारी भैया पर आ गई, और तो और इतना बड़ा खतरा उठाना पड़ा भैया को। The damage is done, अक्षत। अब तेरी ये झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है हमें। तू भैया से नहीं मिले, जा यहाँ। मैं कहती हूँ जा। सावरी, ये तुम क्या बोले जा रही हो? नहीं प्रताप जी, ये भैया से नहीं मिलेगा। अब खड़ा क्यों है? जा। अक्षत बेटा, बैठो, तुम्हें आराम की जरूरत। अक्षत बेटा, पिछले हफ्ते जो तुमने मेरे लिए किया, उसकी अहमियत को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और आज जो तुमने किया, उससे मेरा सर और ऊंचा हो गया। अक्षत, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला ये बताने का कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता। मेरे मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन बुरा इस बात का लगा कि कुछ गलत लोग और हमारे कंपेटिटर्स ने हमारे इन हालातों का फायदा उठाने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि तुमने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन फिर भी कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें नॉर्मल फैमिली में डिस्टरबेंस पैदा करती, और मैं नहीं चाहता कि ये हालात लंबे समय तक चले। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। तुम दोनों का जो हक बनता है वो तुम्हें मिलना चाहिए, और मैंने इस बारे में फैसला ले लिया।
सांवरी प्रताप, ये काम मैं तुम दोनों को सौंपता हूं। लॉयर को बुलवाइए और उससे कहिए कि वो पेपर्स तैयार करे। मैं जितने भी होटल हैं उनमें से 3 होटल और हमारी 2 प्रॉपर्टी अक्षत के नाम करना चाहता हूं। और बैंक्स में जितना भी पैसा मेरे अकाउंट में, उसमें से आधा पैसा मैं अक्षत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, ताकि तुम्हें किसी और के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े और बाकी की जिंदगी तुम आराम से और खुशी से गुजरो। लेकिन पापा, अक्षर, मैं तुम्हारे एहसानों तले दबा, कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं तुम्हारे। मुझे ये सब नहीं चाहिए। और एहसान कैसा? मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। मैं आपकी इज्जत करता हूं डैड, आपसे प्यार करता हूं। आपकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। अक्षर, अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहते हो तो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे एक्सेप्ट कर। लेकिन डैड मैं क्या करूंगा इस सब का? मैं तो बस यही चाहता हूं कि अक्षर, मैं बहुत थक चुका, अब ये सब मुझसे सहन नहीं हो सकता। और वैसे भी इस पूरे मामले में अब बहस की गुंजाइश भी नहीं रही, तो इस किस्से को यहीं खत्म कर दिया। मैं जो तुम्हें दे रहा हूं वो सब तुम रख लो। और हाँ, वो मुंबई वाला होटल भी तुमने अपने बलबूते पर बनाया। मैं चाहता हूं कि उसे भी तुम ही मैनेज करो और खुश रहो। डैड, ये होटल, ये पैसे, ये प्रॉपर्टी, सबका मेरे लिए कोई मायने नहीं है डैड। अगर कोई चीज मायने रखती है तो आपकी खुशी है डैड, और कुछ। इसी में मेरी खुशी है अक्षर। तो आप ये चाहते हैं कि मैं ये पैसे, ये प्रॉपर्टी, ये सब लेके ये शहर छोड़ दूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं अक्षर। मुझे लगा कि सुकेत भाई साहब पिघल गए। तुमने फिर से उनके दिल में अपनी जगह बना ली, उन्हें सच्चे प्यार की अहमियत समझा दी। लेकिन डैड के लिए हमारा प्यार कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। बस हमारा प्यार हार के अर्पित, हार के हमारा प्यार। मेरा परिवार हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं। अरे प्रताप जी, आप, मैं भैया के लिए सूप बना रही हूँ, आप भी पी लो ना गरम गरम। या तो मैं आपके लिए चाय बना दूं? काफी थके हुए लग रहे हो आप। हाँ, और तुम खुशी से चहक रही हो। अरे क्यों ना मनाओ खुशियाँ?
मेरे भैया इतने बड़े हाथी से बचकर आए हैं और सुरक्षित भी है और बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। और मैं जो ये सूप बना रही हूँ ना, वो मेरे भैया की सेहत लौटाने में उनकी मदद करेगा। लेकिन पता है प्रताप जी, मेरी खुशी का असली कारण ये है कि आखिर भैया ने अक्षत और अर्पिता को लेकर बिल्कुल ठीक फैसला किया। दोनों को उनका हिस्सा दे दिया और उन्हें घर से ही नहीं, जयपुर से भी दूर कर दिया। सावरी, तुम भूल रही हो कि अक्षत कभी तुम्हारा लाडला था। तुम अर्पिता से इतनी नफरत करती हो कि तुम्हारे दिल में अक्षत के लिए प्यार नहीं बचा ना? नहीं प्रताप जी, ऐसी बात नहीं है। दोष अक्षत का नहीं है, दोष सिर्फ उस अर्पिता का है। वही है असली गुनहगार, उसी ने इस घर का बेटा छीना है। आराम से तुम बैठो, मैं ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। डोंट वरी, ये जख्म जल्द भर जाएंगे अक्षत। ये जख्म तो जल्दी भर जाएगी अर्पिता, लेकिन डैड की बातों से जो दिल पर घाव बने वो कभी नहीं भरेगी। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, इस सब का क्या करूंगा? मैंने तो नहीं चाहता ना ये सब। हैव पेशेंस, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं अर्पिता, वक्त इसमें क्या करेगा? ये फैसला जिंदगी भर के लिए, और हमारी सजा पर ये आखिरी मोहर लग चुकी है। डैड की जिंदगी में मेरा मौजूद रहना उन्हें तकलीफ देता है। वो ये सब इसीलिए कह रहे थे ताकि मैं उनसे दूर चला जाऊं। और अब तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि उनकी जान पर बनाई। नहीं अर्पिता, मैं नहीं चाहता कि डैड की मुश्किलें और बढ़े, मेरी वजह से उन्हें कोई भी और तकलीफ पहुंचे। तुम्हारा कहना ये है कि बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। भावना की गैर मौजूदगी में तुमने इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम इतनी काबिल हो गई। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो आग वाला एक्सीडेंट हुआ है, इसके बारे में भावना को कुछ मत करो। काम का चिंता करें, वो जब आएंगी तब बता देंगे। बस, और कुछ नहीं कहना आपको? नहीं, दीजिए। बहुत थक चुका हूं, आराम करना चाहता हूं। पापा तो ऐसे जता रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती। मुझे माँ को सब बताना ही होगा। वही पापा को समझाएगी कि वो जो भी कर रहे गलत कर रहे। ये माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? राज, पापा अक्षत भैया वाले टॉपिक को लेकर बात ही नहीं कर रहे। वो तो ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तुमने तो उनसे इस पर कोई बात तो नहीं की ना? नहीं, उन्हें नींद आ रही थी। गुड, अब भावना आंटी आकर सब ठीक कर देगी। लेकिन राज, जब उन्हें पता चलेगा तब ना। माँ फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। लिसन अवनी, आज एक दिन में बहुत कुछ हुआ है, तुम प्लीज सो जाओ। कल भावना आंटी आ रही है, मैं उन्हें पिकअप करने जाऊंगा। तुम क्या करोगे? तुम्हें मुझसे भरोसा है? खुद से ज्यादा। तो फिर कल अर्पिता और अक्षत भैया वापस तुम्हारे घर में होंगे, और ये मेरा वादा है तुमसे। बाय, गुड नाइट। अक्षत भैया और डैड के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और किसी ने मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। अवनी, मैं भी इस घर का बेटा हूँ। आपास भाई, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। मुझे जैसे ही राज का कॉल आया, मैं वहां चली गई। राज था मेरे साथ। ओ, तो वो राज इतना इम्पोर्टेंट हो गया
कि तुम मुझे फोन करना भूल गई? चिकी, मेरे डैड और मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट था। आपस भैया मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अगर राज वहाँ टाइम से नहीं पहुंचता तो आपको पता है वहाँ क्या होता? पापा और अक्षत भैया गोडाउन में फंसे हुए थे। राज ने उन्हें बचा और हॉस्पिटल पहुंचाया। अब कैसे है पापा और अक्षत भैया? तेरी बात हुई उनसे? ठीक तो है वो? कोई ठीक नहीं है भाई। पापा ने अक्षत भैया से प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात की और उन्हें अब इस फैमिली से ही नहीं इस शहर से भी जाना होगा। मुझे और राज को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। उल्टा तो होना ही था। वो राज जो था वहां पर, वो राज और उसके स्टूपिड आइडियाज कभी वर्क नहीं करते। और देख लेना तू, वो हमारी फैमिली को अलग करने की कोशिश कर रहा है चिकी। मुझे तो लगता है ये सब कुछ जानबूझ के करता है। देखना तू। भाई राज कम से कम कोशिश तो करे हमारी फैमिली को एक करने की, जबकि वो इस फैमिली का है भी नहीं, फिर भी कोशिश करे। उसे क्या लेना दे? और चाहते तो सब है कि अक्षत और अर्पिता भाभी वापस इस फैमिली में आ जाए, लेकिन कोई कोशिश नहीं कर। आपको राज की सिर्फ गलतियां नजर आती होंगी, लेकिन मुझे उसकी अच्छाइयां, उसके एफर्ट्स, उसकी सच्चाई दिखाई देती है। एंड आई एम श्योर कि जो कर रहा है सही कर रहा है। वो पता चली जाएगा चिकी कि क्या सही है और क्या गलत है। अर्पिता, ये क्या? हमने सोचा कि अक्षत की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब नाश्ता यहाँ ले आए। पर यहाँ तो। हाँ अर्पिता, ये सब पैकिंग क्यों कर रहे हो? माधुरी जी, हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। मुंबई जा रहे हैं क्योंकि डैडी यही चाहते हैं। राज, तुम तो सब जानते हो ना। ये ठीक नहीं है। अर्पिता, समझाओ अक्षत को कि ऐसा ना करे। अक्षत भैया प्लीज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख लेना, वो जल्दी मान जाएंगे। उनके सीने में भी पिता का दिल है ना, वो आपको जाने नहीं देंगे। नहीं राज, अब मैं थक गया हूं। हमने कितनी कोशिश की डैड को मनाने की, लेकिन सब नाकामयाब। और अब डैड भी थक चुके, उनसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए अगर उनकी खुशी हमारे जाने में ही है, तो मैं उन्हें ये खुशी दूंगा। एक बेटा होने के नाते ये मेरा फर्ज है। थैंक यू सो मच। हमारे मुश्किल समय में आप लोगों ने हमारी मदद की, हमें रहने के लिए एक छत दी। थैंक यू। अवनी, घर में सब ठीक तो है? हवन है। बुआसा ने घर में घर की सुख शांति और खुशी के लिए रखा है। और वह अर्पिता और अक्षत भैया शहर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए, क्योंकि सुकेत से ऐसा चाहते हैं। क्या? हाँ अवनी, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन वो दोनों माने ही नहीं। वो दोनों मुंबई जा रहे हैं। बस बहुत हो गया, मैं सबको बता के रहूंगी। अवनी, कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन राज, हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? पहले उन्हें इस घर से जाने के लिए कहा और अब उन्हें जयपुर से जाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे? अवनी, तुम अपना ध्यान पूजा और हवन में लगा, और मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं दिल से दुआ करूंगी राज कि तुम जो भी करो उसमें तुम्हें जरूर कामयाबी मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।